तो हेलो स्टूडेंट, हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 8.4 कर रहे हैं। इसमें आपको बेसिक बातें बता चुका हूँ। लेक्चर 14 में आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया है। लेक्चर 15 में प्रूफ करने वाले सवालों को स्टार्ट करने का क्या तरीका है उनके बारे में बताया गया है कि कैसे हम किसी भी प्रूफ करने वाले सवालों को कैसे स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक बात है। और लेक्चर नंबर 16 में उसको अप्लाई करके दिखाया गया है। तो ये जो लेक्चर नंबर 17 है, इसमें मैं आपकी कोशिश करूंगा कि पूरे इस एक्सरसाइज के सारा सवाल करा दूं। ठीक है, कोशिश ये रहेगी पूरी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 8.4 का जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ का पहला पार्ट। तो उसमें क्या करना है, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये स्टूडेंट प्रूफ कर रहे हैं। तो एक बात और ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से समझो कि प्रूफ वाले सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि एलएचएस को सॉल्व करके क्या दिखा देते हैं, आरएचएस। तो हम बोलते हैं कि बातें प्रूफ हो गया। या आरएचएस को सॉल्व करके क्या ले आते हैं, एलएचएस, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि चीजें प्रूफ हो गया है। और कभी समटाइम्स क्या होता है कि एलएचएस को सॉल्व कर लो और इन्हें सॉल्व करके मान लो कि ये क्या आ गया, एक्स आ गया। आरएचएस को भी सॉल्व करा और ये भी मान लो कि ये क्या आ गया, एक्स। तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बट स्टूडेंट देखो, मैक्सिमम केसेस ना हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ये वाला कम होता है, ये दोनों ही कम यूज होता है। तो अभी इतना आप फोकस रखो कि जितने भी सवाल होगा उन सभी को हम लोग कोशिश करेंगे कि एलएचएस को सॉल्व करके क्या लिया है, आरएचएस लिया है। ठीक है, तो हमारा भी कोशिश क्या होगा कि एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लिया है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, फ्रॉम एलएचएस। तो फ्रॉम एलएचएस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब बताओ, ये टेक्निक आपको लेक्चर नंबर 15 में बता चुका हूं कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। इनके बाद क्या लिखा जाएगा, इन सभी का सॉल्यूशन जो है ना लेक्चर नंबर 15 में मिलेगा। उसमें 4 से 5 रूल लिखा गया है, उनमें आप जाके देखो कि क्या क्या लिखाया गया है। तो उसमें पहला रूल था कि फंक्शन का स्क्वायर क्या जाएगा तो आइडेंटिटी लगेगा। तो देखना जरा यहाँ पे क्या फंक्शन का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो आइडेंटिटी हम लोग नहीं लगाते, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाते। दूसरा, चेंज करने वाला रूल बताया था। तो किसको किसको बोला था चेंज करने को, साइन और कोस को बोला था चेंज नहीं करना। टेन और कोट को चेंज करना है, और टेन को किस में बदलना है, साइन बटे कोस में बदलना था। कोस को किस, ये कोट को किस में बदलना था, कोस बटे साइन में बदलना था। कोसेक को चेंज करने के लिए बताया गया था और सेक को चेंज करने के लिए बताया गया था। तो देखो क्या उसमें से कोई बातें यूज हो रहा है क्या, हाँ, तो सेकेंड नियम चेंज करने वाला लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे सीधा। तो कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन थीटा, और कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा, और इनका क्या, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे नीचे स्टूडेंट, ये सीधा सीधा क्या है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे। तो साइन और साइन का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा,
अब साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो एक बार में भाग लगेगा और एक से एक में गुना करोगे। साइन थीटा से डिवाइड करो, एक बार में भाग लगेगा और एक से कोस थीटा को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ। अब इसका क्या मतलब कि ऊपर वाले का भी होल स्क्वायर कर दो और नीचे वाले का भी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो, इसमें आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ मत। क्यों? क्योंकि एक बार गौर करो, प्रूफ करने वाले में जो है ना वो 1 माइनस कोस थीटा है, बट अगर आप इनका होल स्क्वायर ओपन कर दोगे तो ये वाला जो फॉर्म है ना वो रिमूव हो जाएगा। इसीलिए आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर मत लगाओ। दूसरा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यकीन मानो कि आपको जो लेक्चर नंबर 15 में बताया गया है ना वो बिल्कुल अगर आप उनको यूटिलाइज करने लगे ना तो आप प्रूफ करने वाले सवालों में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लगा, तो सीधा सीधा देखो फंक्शन पे स्क्वायर है और फंक्शन पे स्क्वायर है ना तो हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे। 3 आइडेंटिटी होती है तो 3 में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? देखो साइन स्क्वायर थीटा पे है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जैसे आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो लगाओ जरा, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो गौर से देखो क्या आ गया कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट ये तो बचपन से फॉर्मूले पढ़ के आ रहे हैं। ये 1 को क्या है, ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा 1 का स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूला किसके जैसे दिखाई देने लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एक बार प्लस करने का और एक बार ऐड करने का, ये माइनस करने का। तो देखो कि 1 माइनस कोस थीटा से एक 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी ऐसे कटने वाले हो ना तो पावर को आप एक्सपेंड कर दो, तो कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ये कट गया तो बचा क्या, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस, तो स्टूडेंट ये क्या आ गया सॉल्व करके RHS। तो हमने LHS को सॉल्व करके क्या लिया है, RHS। तो ये क्या हो गया, प्रूफ। तो देखिए कितना आसान है चीजें प्रूफ करना। ठीक है, सवालों को नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5 का सेकेंड पार्ट। मूव कर रहे हैं हम लोग 5 का सेकेंड पार्ट। पीटी का मतलब है प्रूफ दैट, सभी में प्रूफ करना। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर में क्या है, 2 सेक ए। स्टूडेंट
तो सभी सवालों को कहां से प्रूफ करेंगे हम लोग? फ्रॉम एलएचएस से। तो cos a अपॉन 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a अपॉन cos। स्टूडेंट इनको प्रूफ करने का ना कई तरीका हो सकता है। एक टेक्निक जो आप लोग करोगे कि अगर आप इनका एलसीएम ले लेते हो, क्या ले लेते हो? एलसीएम अगर आप इनका ले लेते हो तो भी प्रूफ हो जाएगा, या इन दोनों में से किसी एक का आप रेशनलाइजेशन कर दो। क्या कर दो? रेशनलाइजेशन या परिमयकरण कर दो। या तो इस वाले का रेशनलाइजेशन करो या इन वाले का। तो आपका चॉइस है कि क्या करना है। मैं यहां पर इनका रेशनलाइजेशन कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा रेशनलाइजेशन में? 1 प्लस साइन ए है, तो इनका रेशनलाइजेशन क्या होगा चेक करो। ये प्लस है तो माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। प्लस में क्या? 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस। तो cos a की मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 माइनस साइन a में, और नीचे तो नीचे देखो किसका फॉर्मूला बनेगा? a प्लस में b और a माइनस में b। तो किसका फॉर्मूला बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a। प्लस में क्या है? 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस। तो देखो स्टूडेंट यहां पे फंक्शन पे स्क्वायर है, तो फंक्शन पे स्क्वायर है ना, तो क्या लगाएंगे? आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, तो किस पे स्क्वायर है? साइन पे। तो साइन की आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a बराबर में 1। तो 1 के साथ में कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है? साइन स्क्वायर। तो 1 के तरफ साइन स्क्वायर a को लेके जाओ, तो कोस स्क्वायर a बराबर में क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। यानी इस 1 माइनस साइन स्क्वायर a के जगह क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर a। तो ये आ गया कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर a को क्या लिख लिया? कोस a इनटू कोस, ताकि मैं इस कोस a से एक कोस a काट दूं। ठीक, तो अब देखिए स्टूडेंट की सीधा सीधा क्या बनेगा? 1 माइनस साइन a अपॉन कोस a, 1 प्लस साइन a अपॉन कोस a। अब नीचे का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? कोस a। कोस a से डिवाइड करोगे एक बार में भाग लगेगा, और एक से इसको गुना करोगे तो 1 माइनस साइन। प्लस है तो प्लस, कोस a से डिवाइड करोगे 1 बार में भाग लगेगा, और 1 से इसको गुना करो तो 1 प्लस साइन। तो साइन a से माइनस साइन कट गया, ऊपर 1 प्लस 1 2 बटे में कॉस, और हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना में 1 बटे कॉस। तो 2 और 1 बाय कॉस a को क्या लिख सकते हैं? सेक। तो देखो RHS प्रूफ हो गया क्या? तो हमारा ये RHS प्रूफ हो गया, यानी हमने LHS को सॉल्व करते करते RHS ले आया है, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इन्हें। तो देखिए स्टूडेंट, जो 5 का थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और जो इन्हीं का 5th पार्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दोनों सवाल हैं इनको बिल्कुल सेपरेट एक वीडियो और बनाऊंगा,
सेपरेटली इन्हीं दो सवालों पे फोकस करेंगे और इनसे रिलेटेड और क्या क्या सवाल हैं वो भी आपको उस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी 3 और 5 को लीव करके सॉल्व करेंगे बाकी सारा। ठीक, देखिए फिफ्थ का 4 पार्ट, तो प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हम लोग हमेशा कहां से प्रूफ करेंगे, फ्रॉम एलएचएस। तो एलएचएस में क्या, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक। और ये जो स्टूडेंट पेपर में आया था ना, ये अभी बोर्ड के पेपर में 2022 से 2023 के सेशन में आया था। 2022 से 2023 के सेशन में आए थे, आप लोग चेक भी कर सकते हो। ठीक, तो बताइए इसको कि हम फर्दर इनको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आगे इनको कैसे स्टार्ट करोगे, इनका जवाब आपको ना लेक्चर नंबर 15 में मिलेगा, बिल्कुल इज्जत के साथ। लेक्चर नंबर 15 में 4 से 5 रूल बताया है। अगर आप उनका अच्छे से यूज करना सीख गए तो यकीन मानो प्रूफ करने वाले सवालों में आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करोगे। तो उसमें नियम था पहला कि फंक्शन पे स्क्वायर लगा हो तो आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये फंक्शन पे स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी इसमें कोई नहीं लगेगा। दूसरा था चेंज करने वाला कि साइन और कोस को चेंज नहीं करते, बाकी सबको चेंज करते हैं। तो साइन और कोस को छोड़कर ही है, तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे। तो चेंज करो, तो क्या लिखेंगे, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस ए, बटे सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस ए। तो ऊपर स्टूडेंट देखो फ्रैक्शन का सम है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 और कोस ए का एलसीएम क्या आएगा, कोस ए। 1 से डिवाइड करोगे तो कोस ए आएगा और कोस ए से 1 में मल्टीप्लाई करो तो कोस ए, प्लस कोस ए से डिवाइड करोगे 1 बार में और 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1 और बटे में क्या है 1 अपॉन कोस ए। तो इस कोस ए से ये कोस ए स्टूडेंट कट जाएगा, तो बचा क्या 1 प्लस कोस ए अपॉन। तो क्या इन्हें सॉल्व करने पर ये आरएचएस आएगा, नहीं आएगा। तो आप क्या कर दो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। अब की बार आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करो, किसका, हाँ डिनोमिनेटर, सॉरी गलत बता रहे, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर यानी अंश का रेशनलाइजेशन करो, किसका, अंश का। तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हो तो आप इसका चिन्ह बदलेंगे, तो ये 1 माइनस कोस ए अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए में करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए, और ऊपर a प्लस में भी और a माइनस में भी, तो किसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद है स्टूडेंट, फंक्शन पे स्क्वायर है तो फंक्शन पे स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। तो 3 आइडेंटिटी होता है तो 3 में से कौन सा, तो कोस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होता है,
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या 1। तो 1 के साथ कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए को इधर लेके जाओ, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के जगह यानी इसके जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस, और ये प्रूफ हो गया आरएचएस, यानी एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया आरएचएस, ये प्रूफ हो गया। देखो कितने आसान आसान बातें हैं। ये हो गया फोर्थ पार्ट। तो आपको बताया कि इसमें फिफ्थ का जो थर्ड और फिफ्थ पार्ट है ना, इसको स्पेशली नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल सेपरेटली सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। तो अब हम लोग फिफ्थ को छोड़कर आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। पीटी मतलब प्रूफ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेक ए। तो इन्हें भी सॉल्व करना कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम एलएचएस। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इनका जवाब आपको लेक्चर 15 में मिलेगा। इतनी बार रिपीट कर दिया, तो इसका मतलब है कि लेक्चर 15 में तो ऐसा कुछ होगा जिससे सवालों को अच्छे से पहचान पाएंगे और करने में हेल्प मिलेगा, है ना। तो इसमें फंक्शन का स्क्वायर नहीं है, आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, ये चेंज करने वाला भी नहीं है। तो सीधा आप इसमें क्या करो, अंदर रेशनलाइजेशन करो, सीधा, ठीक। और अब बात यह है स्टूडेंट की रेशनलाइजेशन क्यों है। देखो, अगर आप थोड़े से प्रैक्टिकली सोचो कि ये तो प्रूफ तो तभी होगा ना, ये वाली बातें, जब आपका यहां से रूट हट जाए, और रूट हटाने के लिए अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा तो ये माइनस वाली चीज है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वाला, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसीलिए रेशनलाइजेशन कर रहा हूं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसका अंदर ही अंदर रेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो ऊपर क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस में भी और a प्लस में भी ये सेम है, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे 1 a माइनस बी और a प्लस में भी, तो ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और क्या इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, तो देखो फंक्शन पे स्क्वायर है तो क्या लगाओगे, आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन वाली। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, और 1 के साथ कौन माइनस हो रहा है, साइन स्क्वायर ए। तो 1 के साथ साइन स्क्वायर ए अगर आप लेकर जाते हो
तो LHS में क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर। और स्टूडेंट ध्यान देना, a बटे b, अगर इन दोनों पे रूट है ना, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट a अपॉन रूट b लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब बताओ स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और कोस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ गया, कोस। तो याद करो स्टूडेंट, आपको लेक्चर 15 में लास्ट टेक्निक बताया कि जब भी इस तरीके का आता और नीचे सिंगल टर्म हो, तो इस सिंगल टर्म में सभी से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला नियम कि जब भी इस तरीके से हो और नीचे सिंगल टर्म हो, तो उस सिंगल टर्म से सभी में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। कारण, क्योंकि अगर अभी भी इनका आप एलसीएम लोगे तो यही वाली आ जाएगा चीजें। तो हम यहाँ पर cos a से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया, 1 अपॉन cos a प्लस साइन a अपॉन cos a। तो 1 अपॉन cos a स्टूडेंट क्या बन गया, sec a, और साइन a अपॉन cos a स्टूडेंट क्या बन गया, tan a। तो क्या ये RHS प्रूफ हो गया, क्या खत्म, यानी LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, यानी 5th का 7 का, प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू में क्या, टेन थीटा। ये भी स्टूडेंट 2022 और 23 के सेशन में बोर्ड के पेपर में ये सवाल आया था, ठीक है। तो फ्रॉम LHS, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, साइन थीटा कॉमन आ सकता है। तो यहां क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और नीचे क्या कॉमन आएगा, कोस थीटा। तो जब नीचे कोस थीटा कॉमन आएंगे तो यहां क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और गौर से सोचो स्टूडेंट, हमें प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा प्रूफ करना है। तो ध्यान दो, साइन थीटा बटे क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या आएगा, टेन थीटा,
मतलब ये साइन थीटा बटे क्या है, कोस थीटा, तो क्या जाता है टेन थीटा। तो फिर ये क्या होना चाहिए, आपस में कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। अगर ये आपस में कैंसिल आउट अगर हो गया तो बचेगा साइन थीटा बटे कोस थीटा यानी टेन थीटा, प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा मकसद क्या होगा कि ये आपस में कैंसिल आउट होगा, और ये कैंसिल आउट तभी होगा जब ये दोनों सेम चीजें हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि या तो यहां पर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा को किस में बदल दो, कोस स्क्वायर में, या इस कोस स्क्वायर को किस में बदल दो, साइन में, लेकिन किसी एक ही जगह चेंज करना ताकि वो ऊपर नीचे सेम हो पाए। तो मैं यहां पर इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है, और नीचे कोस थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1। तो ऊपर साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब देखो 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में 1। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ऊपर नीचे सेम बन गया, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। तो LHS को सॉल्व करके क्या लिया है, RHS, खत्म, ठीक है। नोट कर लीजिए इससे। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 5th का 8वां सवाल। प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 40 स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम लोग प्रूफ कहां से करेंगे, फ्रॉम LHS। तो फ्रॉम LHS, तो LHS का साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। और ये सवाल स्टूडेंट ना मैक्सिमम पेपर में अलग अलग पेपर में आते रहता है, आप इनको सैंपल पेपर वगैरह में खूब देखोगे, ठीक है, और ये पेपर में भी आता है और ये बेहद करना आसान है। तो देखो आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू में क्या, कोसेक। ऐसे इसमें
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका ए स्क्वायर मतलब क्या, कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 कोस ए इंटू सेक। ठीक है, तो फर्दर आगे देखो, साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है। अब ये साइन ए, तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन। कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, तो 2 कोसेक ए इंटू में क्या, सेक ए। तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक। तो ये इनसे ये कट गया स्टूडेंट। तो देखो अब क्या है, ये देखो ये 2 है और ये भी कितना है 2, तो क्या आ गया 2 प्लस 2 4। और अब बच क्या गया, पूरे स्क्वायर वाला फंक्शन। तो साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट ध्यान से देखते जाओ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो इसमें गौर से देखना, ये साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कितना लिख सकते हैं 1। तो 4 प्लस में 1 बच क्या गया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो 4 और 1 5। अब कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर है, तो देखो फंक्शन पे स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी। तो कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यहां से कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालो, देखो क्या है, तो माइनस को उधर भेज दो, तो क्या आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर। नेक्स्ट और आइडेंटिटी होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, खत्म। तो कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर। 5 और 1 6 और 1 7, तो क्या बन गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस में क्या 10 स्क्वायर। और ये सॉल्व करके क्या आ गया RHS। तो हमारा LHS और RHS क्या हो गया बराबर, तो ये प्रूफ हो गया। देखो कितने आसान आसान चीजें हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी 5th का 9th का। ठीक है स्टूडेंट, नोट करें। तो इसका 9th पार्ट देखते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक
cos A और बराबर क्या करना है 1/tan A प्लस cot A। ठीक, तो इन्हें भी सॉल्व कहां से करेंगे फ्रॉम LHS। तो LHS में देखो क्या इनमें फंक्शन का स्क्वायर है क्या नहीं, आइडेंटिटी नहीं लगेगा। दूसरा है चेंज करके, तो साइन और कोस को छोड़कर सभी को चेंज करते हैं। तो देखो साइन और कोस को छोड़कर क्या है कोसेक, तो कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/sin A माइनस साइन A के नीचे कुछ नहीं तो 1, किसको चेंज करेंगे सेक A को 1/cos A और माइनस cos A अपॉन, तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा sin A। sin A से डिवाइड करेंगे एक बार में भाग लगेगा और एक से एक को गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 से डिवाइड करो sin A बार में डिवाइड होगा और sin A से इसमें गुना करो तो क्या आ जाएगा sin A। अच्छा सॉरी sin स्क्वायर cos A और 1 का एलसीएम कितना आएगा cos A। cos A से डिवाइड करो एक बार में भाग लगेगा और एक से एक को गुना करो 1, एक से डिवाइड करो cos A बार में डिवाइड और cos A से cos A को मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर A। अब तो याद हो गया स्टूडेंट कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर A अपॉन साइन A। 1 माइनस cos स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A अपॉन cos। एक cos से एक cos कटेगा, बट आप ना ऐसे मत काटो, इसको एक्सपेंड करके काटो। cos स्क्वायर A को क्या लिख लो cos A इंटू में cos A और बटे में क्या sin A। ऐसे sin स्क्वायर A को क्या लिख लिया sin A इंटू में sin A बटे में क्या cos A। अब इसे का तो सॉल्व करके क्या आ गया cos A इंटू sin A। स्टूडेंट हमारा RHS तो नहीं आया, तो आपको बताया क्या था कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि LHS को सॉल्व करके RHS ले आते हैं, दूसरा कि RHS को सॉल्व करके LHS ले आते हैं, तीसरा कि LHS को भी सॉल्व करना पड़ता है और RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट मैं इन्हीं को सॉल्व करके ये ला सकता हूं, बट आसान तरीका है कि आप RHS को भी सॉल्व करो। तो इसको नाम दे दो समीकरण 1 इक्वेशन 1। अब कहां से सॉल्व करो फ्रॉम RHS को भी सॉल्व करो। तो tan A को क्या लिखेंगे sin A बाय cos A और cot A को क्या लिखेंगे cos A बाय sin A। cos A और sin A का एलसीएम क्या cos A इंटू में sin A। तो cos A से डिवाइड करेंगे इसमें कट जाएगा cos A बचेगा क्या sin A, तो sin A से sin A में गुना करोगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर प्लस sin A से इनको डिवाइड करो तो बचेगा क्या cos A और cos A से cos में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर। अब ये वाला सिनेरियो आइडेंटिटी के थ्रू कितना बन जाएगा 1 और बटे में क्या cos A इंटू sin A। तो देखो ये 1 है, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा तो देखो स्टूडेंट कि LHS को सॉल्व करने पर क्या आया cos A इंटू sin A और RHS को भी सॉल्व करने पे क्या आया cos A इंटू sin A। तो हमें समीकरण 1 और 2 से क्या पता लगा
कि LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो देखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता लग रहा है कि LHS बराबर क्या है, RHS, और इन दोनों को ही सॉल्व करके क्या आया है, cos A into sin। ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो आसान आसान चीजें हैं, नोट कर ले। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट, वन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल में क्या, 10 स्क्वायर। ये हमें स्टूडेंट प्रूफ करना है। तो एक बात मेरा ध्यान से सुनो कि अगर आपको ये तीन चीजें प्रूफ करना है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, अगर आपको ये प्रूफ करना है तो देखना ध्यान से कि अगर मैं स्टूडेंट x को सॉल्व करके क्या लिया है, ये z लिया है, और y को भी सॉल्व करके हमने क्या लिया है, z लिया है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से क्या, 1 और 2 से क्या कर सकते हैं कि z के बराबर क्या है, y, तो इस z के जगह क्या रख सकते हैं, y, और x और y दोनों के जगह क्या है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से पता लगेगा कि तीनों ही चीज आपस में क्या है, बराबर है। तो सोचो कि इस वाले पार्ट को, ये किसके जैसा अनुभव आप फील कर रहे हो, x, ये y और लाइक ये z। तो देखो कि अगर आपने x को सॉल्व करके क्या लिया है, z लिया है, और y को भी सॉल्व करके क्या लिया है आप, z, तो दोनों इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, ये तीनों चीज आपस में क्या है, बराबर है। बस हो गया हमारा काम। तो हम x को भी सॉल्व करके z लाएंगे। ठीक है, तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये ना आइडेंटिटी भी होता है, चेक करना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ध्यान से सुनो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो जब आप 10 को राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर क्या आएगा, सेक स्क्वायर। ऐसे ही कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर हो, तो कोटेक स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाओ तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर। तो गौर से देखो, सेक स्क्वायर के इनटू में लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर, और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर।
तो दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए का होल स्क्वायर। और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होगा स्टूडेंट, टेन ए, और उनका भी क्या है स्क्वायर। तो देखो ये आ गया। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे हम लोग फर्दर किसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस 40। देखो इसे सॉल्व करके लाना किस में है, 10 में ही लाना है। तो 10 में लाना है ना, तो 10 को किसी में चेंज मत करो। किसको चेंज कर दो, कोट को कर दो, और कोट को चेंज किस में कर दो, 10 में। ध्यान से सुनो कि क्या बताया। इसे सॉल्व करके मुझे क्या लाना है, 10 स्क्वायर के लाना है। तो 10 तो है ही, तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है। कोट ए को भी किस में, 10 में लाना है, तो कोट ए को किस में बदल दो, 10 में। तो क्या लिखेंगे कोट ए को, 1/10। नहीं तो आप इनका दूसरा तरीका लगा सकते हो क्या, कि आप 10 को भी साइन बाय कोस में बदल दो और कोट को भी कोस बाय साइन में बदल दो। उस तरीके से भी करोगे तो सॉल्व होगा डायरेक्टेड के साथ। बट मैं यहां पे किसको बदल देता हूं, कोट को। तो कोट को क्या लिखेंगे, 1/10। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। तो 1 और 10a का एलसीएम कितना, 10a। 1 से डिवाइड करोगे तो 10a, और 10a से 1 को मल्टीप्लाई करो तो 10a, माइनस 10a से डिवाइड करो, एक बार में भाग लगेगा, और 1 से 1 को गुना करो तो 1, इनका स्क्वायर। तो 1 माइनस 10a। तो इस ये जो डिवाइड वाला चिन्ह है इसको मैंने मल्टीप्लाई में बदल दिया, तो नीचे वाला जो चीज है ना वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट गौर से, ध्यान से, कि ये चीज ना, ये चीज और ये चीज देखने में आपको सेम लगेगा, बट फर्क किस चीज का, साइन का है। ये 10a यहाँ पे किस में, नेगेटिव में, और ये 10a यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में। तो इनको अगर बराबर करना है तो किसी में से भी आप माइनस कॉमन ले लीजिए, या तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए या यहाँ से। तो मैं माइनस इनमें से कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, 10a माइनस 1 इंटू में ये 10a, और बटे में क्या, 10a माइनस 1, और इनका भी होल स्क्वायर। तो इस वाले से ये कट गया, तो बचा क्या, तो देखो माइनस 10a का होल स्क्वायर बचा। अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर, और इसे क्या नाम दे दिया, 2। तो देखो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में आरएचएस क्या है, सेम। तो देखो इनको जब सॉल्व करा तो क्या आ गया, 10 स्क्वायर, और इन्हें भी जब सॉल्व करा तो क्या आ गया, 10 स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखो स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और 2 में आरएचएस क्या है, बराबर है, तो इनका एलएचएस भी क्या हो जाना चाहिए, बराबर। तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो 10 स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर, तो आरएचएस बराबर है। तो आरएचएस अगर बराबर है तो इनका एलएचएस भी क्या होगा, बराबर। मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस ये 1 प्लस 40 स्क्वायर बराबर 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस 40।
का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया, 10 स्क्वायर के, तो प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पेशली 5 पार्ट का तीसरा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी उनसे रिलेटेड और क्या क्या सवाल आपको सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा।